हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है, कैसा बीता आपका करवा चौथ, मुझे बताना। मेरा तो चलो बहुत बढ़िया बीता था, बहुत ज़्यादा। बस यही थी कि मुझे प्यास तो लगी थी, बस उससे ही मेरा सारा दिन सिर दर्द रहा। और रात को भी बहुत ज़्यादा मेरा सिर दर्द रहा, बहुत ज़्यादा। बस सिर दर्द की प्रॉब्लम हुई, और तो खैर मेरा व्रत बहुत बढ़िया गया। बस जहाँ पे मैं बासी झाड़ू लगा रही थी, ये भी मेरे साथ ही उठ गए थे, क्योंकि थोड़े लेट ही उठे थे, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं, इसलिए बस ये चादर वगैरह सट कर गए थे। और मशीन भी चला के फिर ऊपर छत पे ये चक्कर काट लेते हैं दो चार। बस ये अपने छत पे चले गए हैं और मैं यहाँ पे झाड़ू निकालना शुरू कर दिया है। ये है कि थोड़ा बहुत कुछ काम वो करेंगे, कुछ मैं करेंगे, काम ऐसे निपट ही जाएगा। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी, बाकी नहीं, तबीयत नहीं ठीक, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन हो जाएगी, कोई नहीं। अभी दिवाली को हफ्ता हफ्ता है, उन दिनों में मेरा काम सारा कंप्लीट मैं कर लूँगी, मुझे पता है। एक एक कमरा करके मैं कर लूँगी। बस यहाँ पे मैंने मशीन लगी, और जो कपड़े मुझे हाथ से धोने वो मैंने बाहर रखे थे, बाकी ये सर्फ डाल के कपड़े अंदर मशीन चला गए थे। बस यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ। और गेट जब मैं झाड़ू खोलती तभी ही मैं ज़्यादातर गेट अपना खोलती हूँ, पहले नहीं मैं खोलती। बस ऐसे ही रल मिल के थोड़ा बहुत वो काम करेंगे, थोड़ा बहुत मैं काम करूँगी, ऐसे ही मेरा काम निपट ही जाए। देखिए आज बाहर कितनी रोशनी हुई है। वैसे मैं अंधेरे में बाहर झाड़ू लगाती, क्योंकि मैं आज कम से कम आधा पौना घंटा लेट थी, इस वजह से। चलो कोई नहीं, काम तो चलो निपट ही जाएगा मेरा। बस यहाँ पे मैंने नहा के जोत लगा ली है। कपड़े भी मेरे तकरीबन धुल चुके थे, बस थोड़े बहुते रह गए थे। खाने की कोई इतनी टेंशन थी नहीं मुझे। आज सब्जी कोई मैंने बनानी नहीं थी, क्योंकि रात मैंने दाल बनाई थी, पर खाना हमारा मेरी ननद के यहाँ पे था, हमने खाना वहाँ पे खा ला। और जो रात को मैंने दाल बनाई थी वो ऐसी ही पड़ी थी, सोचा चलो कोई नहीं, आज काम आ जाएगी। मैंने उसको ऐसे ही फ्रिज में लगा दिया था। बस आज मैंने वो दाल बना लूँगी। बस ये सुबह की चाय बना रहे हैं, क्योंकि मैं जोत लगाती हूँ, ज़्यादातर सुबह की चाय अब यही बना लेते हैं, और मैं नहीं बनाती। हाँ, कभी कभार मैं रख के चली जाती हूँ और ये देख लेते हैं। बस आज इन्होंने बनाई। बस यहाँ पे हम लोग दोनों बैठ के चाय पी रहे, और चाय साथ हम लोग मट्ठी खा रहे हैं, जो करवा चौथ में मट्ठी होती है। ये मट्ठी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खास करके जब इसके साथ आम का अचार होता है। बाकी जहाँ पे मैंने तकरीबन मेरा सारा काम निपट गया। मैंने सोचा चलो लेट तो हूँ, 15-20 मिनट और लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने आज बेडरूम की जो चेयर पड़ी है उसको ही धुल लेती हूँ। मैं कहा चलो ये थोड़ा बहुत मेरा काम निपट ही जाएगा, कल को ये नहीं मुझे धोनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं ये तो मुझे धोनी पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आज इसको ही निपटा लें। जब मैं लेट होती मुझे तो कोई बात नहीं, लेट तो मैं हूँ, 10-15 मिनट और लेट हो जाऊँगी, मुझे ऐसा ही होता है, हमेशा ही मैं ऐसा ही करती हूँ। बस मैं यहाँ पे चेयर वगैरह धोने लग पड़ी थी। पता नहीं क्या बात है कि चेयर अंदर डस्ट कहाँ इतनी आ जाती, जो कि मैं इसको रोज़ क्लीन करती हूँ। बस इसको मैं अच्छे से सर्फ वाले पानी से धो रही हूँ, और अच्छे से धो के मैं इसको सुखाने के लिए रख दूँ। जब ये सूख जाएंगी तब इनको मैं अच्छे कपड़े, सूखे कपड़े से पूंछ के फिर बेडरूम में रख दूँगी, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज़ यही यूज़ होती है, क्योंकि सोफे वाले रूम में कोई नहीं जाता, जो भी आता है मेरे यहाँ इसी रूम में बैठते हैं। चलो पता क्या होता है, जहाँ हम लोग बैठ वहीं पे सारे बैठेंगे, ऐसा ही होता है। बस मैं यहाँ पे अपनी चेयर धो रही हूँ। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, पर खैर कोई बात नहीं, खाना ही रह जाएगा। इसके बाद मुझे खाना ही सिर्फ बनाना, और कोई काम नहीं है मेरा। बस सारा दिन फिर फ्री ही रहना है मुझे। बस मैंने सोचा चलो ये काम तो मैं आज निपटा ही दूँ। बस यहाँ मैं इसको अंदर मैंने सारे पोछे लगा दिया था, बस यहाँ यही रह गया था जो मैं इसको यहाँ पे मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। और मैंने ये सूखे कपड़े से चेयर पोंछना शुरू कर दिया है। बस इसको अच्छे से मैं धो के बरांडे को, और उस पर पोछा लगा दूँगी। बस सुबह तो बैक टू बैक काम चलते ही रहते हैं, सबके घरों में ऐसा ही होता है, मेरे घर में नहीं, सभी के घरों में ऐसा ही होता है। चलो हम दोनों तो खैर अकेले ही रहते हैं, हमारा तो इतना काम फिर भी नहीं होता। जो लोग फैमिली में रहते हैं, जिनकी फैमिली होती है, बच्चे वगैरह होते हैं, उनका काम काफ़ी बढ़ जाता है। बस यहाँ पे मैंने अपनी चेयर सुखा के रख ली हैं, और मैं यहाँ राम राम से इसलिए चल रही थी क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सर्फ वाला पानी था।
बस मैं ये 3 चेयर, एक चेयर मेरी पहले टूट गई थी, पता नहीं क्या, आते ही जब मैंने ये चेयर ली आते समय ही 2 महीने के बाद ही मेरी एक चेयर टूट गई, बाकी वैसी की वैसी है। कम से कम इसको 5-6 साल हो गए मुझको ये चेयर ली, पता नहीं क्या बात, एक चेयर कैसे टूट गई, मैं वहाँ से गिर भी गई थी तब। बस यहाँ पे मैंने सारे अपना काम निपटा लिया है। बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से मैं वाइपर से जो पानी है इसको बाहर निकाल दूँगी और फिर इसमें पोछा लगा दूँगी। जब मेरा यहाँ पर पोछा आ जाता मुझे ऐसा लगता कि मेरा काम निपट गया, वॉशरूम वगैरह धुल गया, और बस इस जो बरांडे में जब मेरा काम थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा लगा बस अब मेरा काम निपट गया, अब मेरा काम कोई ज़्यादा नहीं रहा। बस मुझे यही महसूस होता है कि बस अब इसके बाद मैं काम ख़त्म करके सिर्फ मेरा नहाना ही रह जाता है। मेरी आदत ही है कि दोबारा मैं ज़रूर नहाती हूँ। सर्दियों में भी ऐसा ही ज़्यादातर करती हूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती तब तो मैं नहीं नहाती। हाँ, जब तकरीबन ठीक सा मौसम होता तब तो मैं तकरीबन नहा ही लेती हूँ। मुझे ये होता है कि मुझे भोग का खाना बनाना है, मुझे ये होता है, वॉशरूम वगैरह धोए होते हैं, मुझे ये होता है कि फिर भी थोड़ी बहुत ही छींटें तो कपड़ों पे आ ही जाती हैं, इसलिए मैं दोबारा ज़रूर नहाती हूँ। इसी बहाने दोबारा अच्छे से नहाया जाता है। बस यहाँ पे मैंने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है। अच्छे से पोछा लगा दूँगी और फिर अच्छे जल्दी सूख जाता है, ऐसे सूखता नहीं, थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता, चाहे जो मर्जी हम लोग कर लें। बस मैं यहाँ पे स्टैंड पोछे से स्टैंड में अच्छे से पोछा मैं लगा लूँगी। बस टाइम तो मुझे लगता है कम से कम 10 के करीब हो ही चुका होगा। ऐसा ही होता है, जब सुबह लेट उठो सारे काम लेट ही हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, सारा दिन फिर मुझे फ्री ही रहना, फिर मैंने कौन सा काम करना। काम सुबह सुबह के होते, दोपहर को तो इतना काम भी नहीं होता, इसलिए दोपहर का व्लॉग मेरा बहुत कम होता है। बस सुबह शाम का व्लॉग ही था, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो शाम को सिर्फ खाने का काम होता है, ये बात होती है। तो इसलिए मैं दोपहर को व्लॉग बहुत ही कम बनाती, बहुत कम। हाँ, अगर कोई अच्छी चीज़ बनाओ या कहीं गई आई हूँ फिर तो मैं खैर बना भी लेती 1%, पर वैसे मैं बहुत दोपहर को कम ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे मेरा पोछा लग गया, देखो कैसे चमक रहा है ना मेरा घर। जब ऐसा घर देखती हूँ ना तो जो थकावट होती है ना मुझे वो भूल जाती है कि मैंने इतना काम किया। मुझे ऐसा चलो मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई कि मेरा घर चमक रहा। कोई ये नहीं बोल सकता कि किसके घर में गंदगी है, मुझे ये ऐसा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ना सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या बात है, मुझे तो कहीं धूल नज़र आई मेरा मन कर अभी इसको मैं साफ़ कर दूँ, बस ऐसा होता है मेरे साथ। तो बस यहाँ पे मैं नहा के अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये दूध मुझे पहले ही दे के चले गए थे, उन्हें पता था आज खाना लेट ही बनेगा, और दूध वो मुझे 8:30 के करीब दे गए थे कि आप, क्योंकि उसके बाद दूध ही नहीं मिलता हमें, इसलिए पहले ही दूध देकर और मैंने अब गर्म करने के लिए दूध चढ़ाया है। बस कोई बात नहीं, पर यहाँ पर मैंने फुलके बनाने शुरू कर दिए। दाल जो रात को मैंने उर्द राजमा की दाल बनाई थी उसके साथ ही हम लोग खाना खा लेंगे, और मैं इनके लिए फुलके बनाऊंगी और अपने के लिए परांठे बनाऊंगी। मुझे इस दाल के साथ परांठा खाना बहुत अच्छा लगता है, खास करके इस दाल में दही डाल के। मुझे हमेशा ही मेरी आदत है, मैं मायके में भी ऐसा ही करती थी, मुझे आदत ही बन चुकी। अगर दही ने एक आलू गोभी की सब्जी के साथ मुझे दही चाहिए और मुझे इस दाल में 2 चम्मच दही चाहिए। बस मेरे ऐसा टेस्ट ही नहीं मेरा, फिर तो अगर दही नहीं डालूँ तो मेरा ऐसा मन करता मैं खाना ही ना खाऊं। बस मुझे रात को ही मैंने दही जमा लिया था, इसलिए कि चलो मुझे दही मेरे सुबह काम आ जाएगा। अगर जी इन्होंने खाना होगा तो इनको पकौड़ियाँ मैं डाल दूँगी, अगर जी बोलेंगे तो। वैसे तो ये दही बहुत कम खाते हैं, इसे रहता ही पसंद है इनको, जे बोलेंगे तो मैं इनको डाल दूँगी पकौड़ियाँ। वैसे तो ये दाल के साथ खाना बहुत खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि रात को हम दीदी के यहाँ चले गए, दाल वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, हम दीदी के यहाँ खाना खाए, तो बस मैंने सोचा चलो अब वो दाल अब काम आ जाएगी, फेंकेंगे तो नहीं, खैर इस अभी और शाम को खा लेंगे, क्योंकि दाल काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। बस जहाँ पे मैंने अपने परांठे लाने शुरू कर, 2 मैंने अपने सिंपल से परांठे बनाए थे और इनके लिए मैंने फुलके बनाए थे। बस ये भी खाना खाने के लिए आ गए थे, बस मैं जल्दी अब इनको भी खाना डाल के दे दूँगी, क्योंकि जब ये शॉप छोड़ के आते हैं और ये नहीं होता किसी का फ़ोन ही पीछे से आ जाता है, बस इसको ये होता है कि आते समय बस मुझे खाना मिल जाए और खाना मैं 10 मिनट में खा के वापस दुकान पे चला जाऊँ। बस मेरी भी यही कोशिश है, मैं फ़ोन ही तभी करती हूँ जब मैं फुलके बनाने शुरू करती हूँ। बस 2 मिनट में ये घर आ जाते और अपना खाना निपटा के जल्दी वापस चले जाते। बस यहाँ पे मेरा परांठा भी तकरीबन बन ही चुके हैं और दाल मैंने एक साइड पे गर्म रखी हुई थी, क्योंकि तड़का तो मैंने रात को लगाया था। मैंने इनसे पूछा तो बोले कि रहने दो,
शाम को अगर ज़रूरत होगी तब इसको दोबारा तड़का लगा देना, क्योंकि जो दाल पड़ी उसको दोबारा तड़का खाने से ना दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसा लगता है किसी ढाबे में बैठ के हम लोग दाल खा रहे हैं। बस यहाँ पे मैंने बड़े बर्नर पे रख दी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दाल मेरी गर्म हो जाए। वो छोटा हेलो एवरीवन, और सुनाइए क्या हाल चाल है। मेरी सब बढ़िया हो गए, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैंने घर का काम ख़त्म कर लिया, ख़त्म, हाँ सारा कर लिया, सुबह वाला सारा ही कर लिया। 11:45 हो चुके हैं। बस अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई। मैं सोचा सुबह से मैंने व्लॉग शुरू किया और आप लोगों से कोई बात ही नहीं की, क्योंकि सुबह थोड़ा ऐसा ही था, बस जल्दी जल्दी में थोड़ा काम कर रही थी। मैं जल्दी मतलब लेट उठी थी सुबह मैं, क्योंकि बस थकावट थकावट जब व्रत रखते ना उसके बाद ऐसा ना शरीर हो जैसे ना थक जाता है शरीर भूख के मारे। बस वैसा शरीर था मेरा, थोड़ी लेट ही उठी और मैं काम बस थोड़े बहुत जो भी है अपने निपटा लिए। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें करती हूँ और बताइए सब ठीक ठाक बढ़िया। और आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होगा। मेरा भी ठीक था, बिल्कुल ठीक था। बाकी मैंने ये वाली मेहंदी बस सिंपल सी ही मेहंदी मैंने लगवाई थी, ज़्यादा नहीं कुछ करवाया था। बस वो भी मैंने करवा चौथ वाले दिन सुबह ही बस लगवाई थी, आधे घंटे के लिए मेहंदी मैंने लगाई थी। बस अच्छी होगी मेहंदी, बहुत बढ़िया थी। ठीक है, बस बाकी आज मैंने चेयर वगैरह धो दी। कल सोचती हूँ इस वाले बेडरूम की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि इस थोड़ा थोड़ा तो मैंने सारा इस रूम का किया। बस अब जो पीवीसी की शीटें हैं उसको साफ़ करूँगी, और जो झूमर वगैरह उसको साफ़ करेंगे। जो भी छोटा मोटा काम रहेगा उसको सोचते हैं कल करेंगे। बाकी देखते हैं कल सुबह क्या बनता है। बाकी आज चेयर वगैरह मैंने धो दी, छोटे मोटे और भी काफ़ी काम निपटाए, इसीलिए मैं थोड़ी लेट ही हो गई काम के लिए। मैंने सोचा कोई खाने को थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। चाय भी तो हम लोगों ने लेट ही पी आज। बस अब मैं सोचा चलो आपसे बातें करती हूँ और बताइए। ठीक है, चलो ठीक है। फिर हम लेके आए हैं अदरक और ये फली की सब्जी। सब्जी बाजार में कोई ज़्यादा है नहीं आजकल, बहुत कम सब्जी आ रही है। बस फिर भी चलो सोचा एक आधी सब्जी तो होनी चाहिए। हम लेके आए हैं बैंगन, चाहे नहीं पड़ता तो नहीं, ऐसे ही काट के मैं बनाऊंगी, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 100 रुपये किलो टमाटर हैं, इसलिए पड़ता नहीं बनेंगे। बस इसको मैं वॉश करके और फिर मैं रख दूंगी। और साथ में लेके आए हम लोग मूली, और लेके आनी थी दवाई। बस अब मैं कल वाली दाल ही पड़ी है, इसको ही फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फेंकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बस इसको फ्राई करके और इसके साथ ही हम लोग रात का खाना खा लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको सब्जी को रखती हूँ। ठीक है, और दाल फ्राई करने की तैयारी करती हूँ। बस हम लोग मार्केट से आ गए थे, सब्जी जो भी लेके आनी थी आगे। और जो हमारी दाल दोपहर को सुबह दाल बची हुई थी, मैं उसको ही फ्राई कर रही थी। मैंने सोचा इसको ही दोबारा तड़का लगा के खा लेंगे, क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जब हम लोग दोबारा इसको फ्राई करके खाते हैं। बस जात में मैं 2-3 हरी मिर्चें भी काट लूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ी ना करारी करारी सी अच्छी लगती है। बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह रख दिया, और साथ ही मैंने दही के लिए दूध भी चढ़ा दिया, कि मैं दही भी साथ के साथ मैं दही भी लगा दूँगी, क्योंकि मैं टाइम से ही दही लगाती हूँ। मेरे हाथ से दही बहुत कम जमता है, इसलिए मैं टाइम से लगा देती हूँ। बस टाइम तो खैर 8 के करीब हो ही चुका था। बस मैंने ये तक दाल फ्राई करके साथ के साथ ही मैं दही के लिए भी दूध गर्म कर लिया, और साथ ही मैं फुलके भी बना लूँ, क्योंकि आटा तो मेरा सुबह का पड़ा था। बस उसको ही मुझे फुलके उतारने, काम तो कोई ज़्यादा नहीं था। बस मुझे ये था कि साथ के साथ निपट जाए, उसके बाद ही मैं फ्री होके अंदर जाके बैठ जाऊँगी। फिर तो यह थोड़ी देर काम कुम करके फिर हम लोग अंदर बैठ के थोड़ी देर टीवी वगैरह देख लेते हैं। बस यहाँ पे मैंने दही भी लगा के रख दिया है। बस यहाँ पे मैंने दाल फ्राई करने की रखी, दाल मेरी फ्राई हो जाएगी, साथ के साथ मैं अब अपने फुलके बना के हम लोग खा लेंगे, क्योंकि टाइम से खाना खाएंगे और टाइम से फिर दूध भी पिया जाता है। अगर हम खाना लेट खाएंगे तो फिर दूध कहाँ से पियेंगे। बस मुझे यदि खाना टाइम से निपट जाए। बस साथ के साथ मैं मूली लेके आई थी, उसको भी मैं कट कर रही हूँ। मूली के पत्ते मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं बीच बीच में से छोटे छोटे पत्ते हैं उसको निकाल के छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेती हूँ, और बहुत स्वाद लगते हैं मुझे
मुझे तो वैसे भी मूली की सब्जी भी भुर्जी जो बनाते हैं वो भी बहुत स्वाद लगती है, बहुत करारी करारी सी बन जाती है। बस मैं वही मूली तो खैर थोड़ी लेके आई खाने के लिए, सब्जी तो खैर इसकी मैं नहीं बनाऊंगी। बस ये है कि 2-3 दिन मूली के साथ हमारे निकल जाएंगे, फिर साथ के साथ ले आएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ हम लोग सब्जी लेने के लिए नहीं जाते। हम बस कम से कम 4-5 दिन के बाद ही सब्जी लेके आते हैं, क्योंकि सब्जी होती साथ में, कभी दाल बन जाती, कभी कुछ बन जाता है, और सब्जी हमारी 2-3 दिन चल ही जाती है। क्योंकि अब आधा किलो सब्जी 2 बार हम लोग बनाते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि एक बार सब्जी दूसरी बार फिर से मैं 2-3 दिन छोड़ के बना लेती हूँ। क्योंकि देखो पाव सब्जी तो हम ले नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, आधा किलो तो लेंगे, और उसमें से पाव हम बना लेते, पाव हम रख लेते हैं, क्योंकि चलो वो नेक्स्ट टाइम काम आ जाती है। बस यही होता है। बस अब मैं तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, और मैं बस जो बर्तन हुए थे बस उसको भी मैं साथ के साथ धुल दूँ, क्योंकि खाने के बाद तकरीबन बर्तन यही धोते, मैं कम ही धोती हूँ। बस जो बर्तन मैंने दाल वगैरह वाले खाली किए थे, दूध वगैरह वाला भगोना था, मैं उसको खाली किया, बस उसको मैंने अच्छे से धो के और अच्छे से साफ़ करके रखा। बस अब मैं साथ के साथ ही मैं फुलके बनाने भी शुरू कर दी। ये देखिए, ये अंदर भजन लगा के सुन रहे थे, राधा रानी के भजन लगाए हुए थे इन्होंने, सुन रहे। हेलो, हाँ जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है। हम लोगों ने खाना खा लिया है, बर्तन मैं धो के आ चुकी, सारा किचन में समेट लिया। बस अब दूध का काम रह गया है। बस थोड़ी देर को मैं दूध गर्म करके ले आऊँगी, 9 बजने वाले हैं बस। हाँ, 9 बजने वाले हैं। बस खाना पीना हो गया, मैंने सोचा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और बताइए, आज ज़्यादा व्लॉग मैंने शूटिंग की, थोड़ा बहुत व्लॉग ही शूट किया, बस जितना भी होगा बस डाल दूँगी। आज कल मैंने दूसरे डाले हुए थे ना, आर्टिफिशियल डाले हुए थे मैंने करवा चौथ में, बस वो कल को उतारे, अभी मैंने कुछ डाला ही नहीं है। सोच रही थी आज डालूँगी कुछ ना कुछ, कल ही उतारे थे, और आज मैंने अभी डाले ही नहीं है। कैसे लग रहे हैं ना, अच्छे नहीं लगते मुझे, ऐसे कान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। इनमें कुछ चाहिए, चाहे टोपो चाहे बाली में कुछ भी डाल के ही रखती हूँ, ऐसे में कभी नहीं रखती। बस देखती हूँ, कल बाली ना किसी से ना डलती है मेरे कानों में, बस देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं टोपस डाल लूँगी, ऐसे कान नहीं अच्छे लगते। कल तो मैं इतना सजा दजी थी, आज बिल्कुल ऐसे ही। बस करवा चौथ में तो सारा चलो मेकअप 16 श्रृंगार तो करना ही होता है, और आज देख लो सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैंने कल भी बस जल्दी सारा कुछ चेंज कर लिया था। पता है क्या, मेरे से ना ऐसे सूट डाले नहीं जाते हैं, डाल तो लिया था, सभी ने बहुत पसंद किया था मेरा सूट। बस मुझे ये था कि मैं बस उसको रात जब खाया, हम चांद देख के तभी मैंने सूट चेंज करके खाना खाया। अगर मैं वो सूट डाल के खाना खाती, मुझसे खाया भी नहीं जाता। नाले दीदी के जहाँ खाना खाने जाना था, मैंने सोचा वहाँ अगर थोड़ा बहुत कोई काम भी चलो दीदी के साथ करा दूँ, बाकी नहीं, दीदी ने कोई काम नहीं कराया, दीदियों ने खुद ही सारा काम किया था, हमने तो सिर्फ खाने ही खाया था खाना, और कुछ नहीं था। बाकी बहुत मज़ा आया था, कल भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आज तो चलो थोड़ा बहुत ही मैंने व्लॉग बनाया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट कीजिए। मुझे आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट किया कीजिए। बाकी और क्या, हाँ, और कुछ नहीं है। बस आज बाज़ार गए थे, सब्ज़ी लेके आई थी, कल की दाल थी, आज कुछ नहीं बनाया मैंने, कल की दाल थी, कल मैंने बनाई, पर खाना दीदी के जहाँ था, फिर दाल ऐसी पड़ी रह गई। मैंने सोचा चलो आज वही फिनिश करते हैं, बस अभी उसको ही फिनिश किया। सुबह का सुबह देखेंगे, सुबह सोच रहे हैं कि इस वाले रूम की जहाँ पे मैं बैठी हूँ, इस रूम की क्लीनिक करूँ, बाकी देखते हैं सुबह तक, क्योंकि तबीयत अभी इनकी बिल्कुल ठीक नहीं, मेरी तो फिर भी अभी ठीक लग रही, पर इनकी अभी ठीक नहीं है। बाकी सोचते हैं कैसे करते हैं, बाकी करना तो है, दिन भी थोड़े ही रह गए दिवाली के, बस सफाई तो कंप्लीट करनी है। मैं सोच रही आज कल ये कर लूँ, और एक दिन करके दूसरे रूम कर लूँ। अभी मेरा बरांडा भी रहता है, फ्रिज साफ़ करने वाला भी रहता है, काम तो मेरा कम से कम बहुत नहीं 1 हफ्ते का रहता है। बाकी पर चलो देखते हैं कैसे करते हैं, करना है तो पड़ेगा ही। चलो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से काफ़ी बातें कर ली मैंने, ठीक है। इसी बस मैं अब अपने इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।